नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है आपके फ़ायदे की। सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि वक्त और हालात को देखते हुए लोगों के फ़ायदे के लिए लॉन्च की गई हैं। मार्च 2020 को कौन भूल सकता है, जब सैकड़ों की तादाद में भूखे प्यासे लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, नौकरियां जा रही थीं, कारोबार चौपट हो रहे थे, लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे, आमदनी का हर जरिया बंद था। तब ऐसे गरीब तबके के लिए मरकज़ी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका मकसद था गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, और इस पर तफसील से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी मिस्टर सुधांशु पांडे। सुधांशु जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। आपसे हम इस स्कीम के बारे में तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट देश की संघर्ष शक्ति को मिला एक नया संबल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से। ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। लॉकडाउन के साथ ही अन्न वितरण का एक ऐसा महाअभियान शुरू हुआ जिससे 130 करोड़ के देश में लगभग 81 करोड़ भारतीयों के निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जाने लगी। योजना का विस्तार करते हुए भारत के हर राज्य में हर महीने किसी भी NFSA लाभार्थी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल या गेहूं और प्रत्येक NFSA लाभार्थी परिवार को पोषण के लिए पहले 1 किलो दाल और अब 1 किलो चना दिया जा रहा है। हम लोग का बहुत राहत मिला, खाने पीने में आराम है, तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से मदद है। आज भारत का हर NFSA लाभार्थी भूखे रहने की चिंता से मुक्त हो गया है। मैं बाहर काम करता हूँ। इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर आया, मैं राशन की दुकान पे गया तो मुझे आसानी से राशन मिल गया। मैं अपने राशन कार्ड पे किसी भी सरकारी दुकान पे जाके गल्ला ले सकता हूँ। ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। गेहूँ मिलने लगे, एक जने को 5 किलो, 2 जने हैं हम, 2 जने को 10 किलो फ्री अनाज मिलता है। मोदी जी ने 5 किलो एक आदमी को फ्री कर रहा हो, तो ऐसे 4 आदमी है तो 20 किलो हो गए। घर बैठे हमें सरकार ने नाच दिया, गरीबी में साथ दिया मोदी जी ने, हमें गरीबों के बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधांशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार का पहले से कोई प्लान था या फिर लॉकडाउन को देखते हुए इस स्कीम को लॉन्च करना पड़ा? देखिए, जो उस समय के हालात थे वो ऐसे हालात थे कि जो 100 साल में एक त्रासदी इतनी बड़ी पेंडेमिक जो आया था, उस स्टेज के ऊपर कारोबार बंद हो रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, साइंटिस्ट को वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो कुल मिलाकर के किसी को ये क्लियर पिक्चर नहीं थी कि ये कब तक चलने वाला है, इसका कैसे इलाज होगा, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सबसे अहम जो ज़रूरत थी वो ये थी कि लोगों का हौसला ऊंचा रखा जाए और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराई जाए, जिसमें फूड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जान है तो जहान है। तो अगर परिवार को खाना मिलता रहेगा, उनको राशन मिलता रहेगा, उनका चूल्हा चलता रहेगा, तो उनका सबका हौसला भी बुलंद रहेगा और वो फिर इस त्रासदी से लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। सरकार ने बहुत ही जल्दी फैसला लिया। मार्च 2020 में ये फैसला लिया और अप्रैल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उन्होंने चालू कर दी, जिसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को, करीब 80 करोड़ लोगों को, जो 3 रुपए में और 2 रुपए में चावल और गेहूं मिलता है प्रति किलो, उसके अलावा इतनी ही क्वांटिटी पर पर्सन 5 किलो के हिसाब से एडिशनल देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने फैसला लिया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसी मिसाल नहीं है कि इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इतने लंबे अरसे के लिए चलाया गया हो।
अगर हम इस योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो किन लोगों को इसके तहत राशन मिलता है और कितना तक राशन उन लोगों को मिलता है? देश की जो पूरी आबादी है 2011 की सेंसस के आधार पर, उसके 67% 67% लोगों को इसके तहत कवर किया गया है, जिनका नंबर करीब करीब 81 करोड़ 35 लाख बनता है। ये मैक्सिमम नंबर है जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर राशन दिया जा सकता है। और इन लोगों को हर परिवार में एक आदमी को 5 किलो गेहूं या चावल या उसका मिक्स 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल हर मेंबर को मिलता है। और उसका रेट बहुत ही सब्सिडाइज्ड होता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जिसको आप सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं, वो चावल के लिए सिर्फ 3 रुपए है और गेहूं के लिए 2 रुपए है, और मोटे अनाज के लिए जिसमें मक्का है, ज्वार, बाजरा, रागी, सिर्फ 1 रुपए है। तो ये बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर उनको राशन दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई, उसमें यही पूरी की पूरी जो 81 करोड़ 35 लाख आबादी है, इसको एडिशनल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो दिया जा रहा था, उसके अलावा इसी स्केल पर, मतलब 5 किलो हर आदमी को परिवार के एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा था। सुधांशु जी, एक अहम सवाल ये है कि जो राशन की दुकानों पर मिलता है, सब्सिडी वाला राशन, क्या उससे अलग ये राशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा? क्या ये राशन उससे अलग है? इसके लिए एडिशनल सप्लाईज की गई हैं, और आपको ये जान करके खुशी भी होगी और थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि इसकी 6 फेजेज में, जब तक आप छठी फेज शुरू हुई है 1 अप्रैल से और सितंबर तक वो चलेगी, तो कुल मिलाकर के जो एडिशनल फूड ग्रेन्स का एलोकेशन किया गया है वो 1000 लाख मीट्रिक टन एडिशनल फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है 25 महीने के दौरान। तो ये कुल स्कीम का जो लेंथ है वो 2 साल से भी ज़्यादा। तो राशन कार्ड पे जो राशन दिया जाता है जिन राशन की दुकानों पर, क्या इस योजना के तहत जो राशन मुफ्त में मिलेगा वो भी उन्हीं राशन की दुकानों से मिलेगा? इसके लिए हमने ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि लोगों को ये क्लियरली पता चले कि ये 3 रुपए और 2 रुपए वाला राशन है और ये मुफ्त राशन है। इसको हमने राज्यों को ये हिदायत दी है कि इसको आप 2 साइकिल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। जनरली 1 से 15 तारीख तक उनकी पहली साइकिल होती है जिसमें वो NFSA का राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरी में 16 तारीख से और 31 तारीख तक वो देते हैं PMGKY का राशन। तो उसी राशन की दुकान से मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो नोटिफाइड होती हैं डेट्स कि किन डेट से किन डेट्स तक आप नॉर्मल अपना राशन ले सकते हैं, और उसके बाद किन डेट्स के दौरान आप इसका PMGK का राशन ले सकते हैं। तो ये हर राज्य सरकार ने नोटिफाई किया है अपने राज्य में। उनकी साइकिल्स अलग अलग होती हैं उनके अपने सीजन्स के हिसाब से, लेकिन लोगों को ये जानकारी दी जाती है रेडियो के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, कि वो उन्हीं राशन की दुकान से ले सकते हैं अपना राशन। सुधांशु जी, एक अहम सवाल ये है कि अगर किसी फैमिली के कुछ मेंबर्स किसी दूसरी जगह पर रहते हैं तो उनको वहाँ पर ये सुविधा मिलेगी? क्या वहाँ पर उनको मुफ्त में राशन मिलेगा? जी, जो वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया गया है उसमें ये बहुत बड़ी सुविधा है कि आपको अपने गांव की ही राशन शॉप से या अपने डिस्ट्रिक्ट की ही राशन शॉप से जुड़े रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कारोबार के सिलसिले में किसी और शहर में चले जाते हैं या किसी और राज्य में चले जाते हैं, देश के किसी भी कोने में, तो आप बिना राशन कार्ड कैरी किए, अगर आपके पास अपना सिर्फ आधार का नंबर है या अपना राशन कार्ड नंबर है, आप किसी भी दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। और इसमें एक और सुविधा है कि अगर घर में 5 सदस्य हैं और उसमें से 2 सदस्य गांव में रहते हैं और 3 सदस्य काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं और 3 अलग अलग जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, तो वो तीनों लोग अपना राशन उन मुख्तलिफ जगहों से अलग निकाल सकते हैं, और जो 2 लोग घर पे हैं
वो वहीं की राशन की शॉप से अपना राशन ले सकते हैं। तो ये तकनीकी तौर पे ऐसी व्यवस्था की गई है स्कीम में कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे राशन का अपोर्शनमेंट हो जाएगा आपके आधार के बेसिस पे। तो वन नेशन वन राशन का रोल आप बता रहे हैं सुधांशु जी, कि अगर किसी फैमिली के कुछ मेंबर्स दूसरे शहर में रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको राशन मिल सकता है। तो जो ये राशन मिलता है जितने मेंबर्स हैं फैमिली में उसके अकॉर्डिंगली मिलता है? जी, आपका जब राशन कार्ड बनता है तो उसमें एक हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है, जिसमें हम एनकरेज करते हैं कि जो मोहतरमाज हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं घर की, उनको हम एज हेड ऑफ द फैमिली एनकरेज करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है और राज्यों को भी इसके ऊपर हिदायत होती है कि वो फैमिली हेड में जो है विमेन को एनकरेज करें। और उसके बाद जितने भी लोग राशन कार्ड में दर्ज हैं उनके नंबर के ऊपर उतने अफराद को जो है वो राशन दिया जाता है। इतनी बड़ी स्कीम इतने बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, इतने सारे लोगों को इससे मदद मिल रही है, फ़ायदा पहुंच रहा है, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए इन 2 सालों में? देखिए, इसमें जो बहुत बड़ा चैलेंज था जिसका क्रेडिट हमारे जो किसान भाई हैं उनको जाना चाहिए कि इस कोविड महामारी के दौरान भी हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वो नीचे नहीं आया, जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना में जो एडिशनल राशन दिया जाना था उसकी जो खरीद है वो मुमकिन हो पाई। तो इस दौरान हमने 2 साल में रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया है पूरे हिंदुस्तान के गांवों से, अलग अलग राज्यों से, चावल का भी और गेहूं का भी। तो उस प्रोक्योरमेंट की वजह से हमारे जो गोडाउन्स हैं उसमें हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी थी। अब उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज ये आया कि प्रोक्योरमेंट के दौरान हमें सारा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना था, जिससे कि मंडियों में भीड़ एक साथ इकट्ठे ना हो, किसान भी सेफ रहें, जो प्रोक्योरमेंट करने वाले अधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो भी सेफ रहें, आड़ती जहाँ पर काम करते हैं वो भी सेफ रहें। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल प्रोसेस बना दिया। तो प्रोक्योरमेंट में आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फार्मर का घर पे बैठे बैठे वो किस मंडी में किस दिन स्लॉट लेना चाहता है वो ऑनलाइन स्लॉट ले लेता है कि मैं इस दिन इस मंडी में इतने से इतने बजे के बीच में आना चाहता हूँ। तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था उस दिन उस मंडी में उस हिसाब से हो जाती है। प्रोक्योरमेंट इसी तरीके से पूरे देश में हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी बढ़ा दिए, जिससे कि जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है कोविड से रिलेटेड लोगों का दूरी का, वो भी हम फॉलो करें। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इतनी क्वांटिटी में राशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ये जो क्वांटिटी थी ये नॉर्मल क्वांटिटी का डबल थी। एक साल में हम करीब करीब 550 से 600 लाख मीट्रिक टन राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें मैंने जैसा आपको बताया उतनी ही क्वांटिटी हर साल और ऐड हो गई। तो रेलवे रेक्स का अरेंज करना, ट्रक्स का अरेंज करना, उनका मूवमेंट, लोडिंग, अनलोडिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसका लोगों को शायद, लोग लॉकडाउन में थे उस समय, उनको अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे किस तरीके से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट की स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस, हमारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस के लोग रात दिन काम करते रहे। ये 24/7 काम चलता था। 2 सालों से ये स्कीम चल रही है। सरकार का जो मकसद था कि कितने लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाना है, उन्हें उतने लोगों को फ़ायदा पहुंच चुका है या उससे ज़्यादा लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा पहुंचा है? अब तक कुल कितने लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं? इसका हम अपने लेवल पे भी जो है आंकलन करवाते हैं, इवैल्यूएशन करवाते हैं, और बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज, उन्होंने खुद भी इसका अपने लेवल पे इवैल्यूएशन किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो बहुत क्रिटिकल बॉडीज हैं उन्होंने भी सरकार के इस प्रोग्राम की बहुत सराहना की है, उन्होंने बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे लोगों को राहत मिली, लोगों के घर तक ये राशन पहुंचा और लोगों के चूल्हे को इस कोविड महामारी के दौरान भी
जलाए रखने में इस स्कीम ने बहुत तो बड़ा। कितने लोगों को अब तक इसका फायदा पहुंच? देखिए, हर महीने जैसा मैं बता रहा हूं आपको, 78 से 80 करोड़ लोगों को तक ये राशन जाता है, और ये 2 बार जा रहा है। अब एक बार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत, और दोबारा तो उसको आप कर लीजिए कि अगर वो आदमी 2 बार आ रहा है तो करीब करीब 160 करोड़ लोगों को आप हर महीने राशन दे रहे हैं, जबकि वो। सुधांशु जी, इस स्कीम को 2 साल हो चुके हैं। इसकी मार्च 2022 में ख़त्म होनी थी, लेकिन इसकी मियाद 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। जो कोविड की महामारी थी उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन लोगों के पूरी तरीके से जॉब्स वापस नहीं आए थे। अभी पूरी तरह से इकोनॉमी ने अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। बहुत सारे इकोनॉमी के ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अभी भी जॉब लॉस जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ है पूरी तरह से। इसी दौरान थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी हो गई जिससे कि जो इकोनॉमिक डिसरप्शंस थे उसकी वजह से महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी आई। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि गरीब आदमी को राशन अभी देना 6 महीने बहुत लाभकारी होगा। उससे उसे एक हौसला रहेगा, उसका मनोबल बना रहेगा, और दोबारा से रोजगार काम धंधा शुरू करने में उसको मदद मिलेगी। उसे कम से कम रोजी रोटी की चिंता नहीं रहेगी। जी, इतनी फ़ायदेमंद ये स्कीम है, इतने लोगों के घरों का चूल्हा जल रहा है, लोगों को इससे मदद पहुंच रही है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या इस स्कीम को आगे और इसकी मियाद बढ़ा दी जाए? देखिए, किसी भी देश में लोगों को खुददार बनाना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ज़रूरत हो, आप अपने घर में भी जब बच्चे को ज़रूरत होती है तो आप उसकी मदद करते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी चाहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के ऊपर जो है अपनी पोजीशन बनाए। तो देश के साथ भी वही होता है। हमारी कोशिश ये होगी कि जब सरकार फैसला लेती है कि अभी ज़रूरत है, मदद करनी है लोगों की, तो सरकार ने फैसला लिया। 25 महीने का वक्फा बहुत ही बड़ा वक्फा होता है, जिसमें लोगों को ये फ्री राशन दिया गया है। इसकी कीमत पूरे 25 महीने की अगर आप देखें तो करीब करीब 3,40,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। तो ये कोई छोटे मोटे देश के लिए तो ये मुमकिन भी नहीं था। 3,40,000 करोड़ का जो है स्कीम के लिए प्रोविजन, तो सरकार की मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरवेंशन है। सुधांशु जी, इस स्कीम के तहत जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, 2011 का जो पॉपुलेशन सर्वे था उसके तहत जो लोग आते थे उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन तब से अब तक ऐसे लोगों की जो संख्या है वो और बढ़ी है, तादाद और ज़्यादा बढ़ी है। तो उन लोगों को कैसे इसका फ़ायदा पहुंच सकता है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? 2011 से और 2021 के बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आबादी बढ़ी है तो जो गरीब लोग हैं उनका नंबर बढ़ गया है, ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी इकोनॉमिक जो हालत है वो अच्छी हुई है, उनके जॉब्स इम्प्रूव हुए हैं, उनकी इनकम्स इम्प्रूव हुई हैं। तो जो करीब करीब ये नंबर 81.5 करोड़ का नंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है जिनको ये सुविधा मिल रही है। और सरकार ने बीच में राज्य सरकारों के लिए भी जो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम होती है उसके तहत राज्यों को भी जो उनके अपनी खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम है उसके लिए भी राशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं OMSS में। तो कुल मिलाकर के उनके पास भी करीब करीब 7 करोड़ राशन कार्ड हैं जिस पे वो देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब NFSA में 20 करोड़ से ऊपर राशन कार्ड हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद जो देश की है वो कवर्ड थी इस प्रोग्राम में, और किसी को मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत आई इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स को लेने। इस स्कीम के तहत अब तक कितना राशन बांटा जा चुका है? देखिए, कुल प्रोग्राम के हिसाब से जो बंटना है आखिर तक वो करीब करीब 1003
लाख मीट्रिक टन जो है वो राशन बटेगा, जिसमें गेहूं और चावल दोनों होंगे। और अभी तक करीब करीब आप मान सकते हैं कि करीब करीब 700 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो राशन बटा है। जी, जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि वो इसका? ये इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ अगर NFSA राशन कार्ड है तो आप इस स्कीम के हकदार हैं और आप एज ए मैटर ऑफ राइट राशन जो है किसी भी दुकान से देश में ले सकते हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो इस स्कीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, कैसे इस स्कीम से जुड़ सकते हैं? जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2014 से लेकर के और अब तक जो है करीब करीब 4.5 से 5 करोड़ जो राशन कार्ड थे उनको डिलीट किया गया और नए राशन कार्ड होल्डर्स को नया राशन कार्ड दिया गया। तो ये वही लोग थे जिनको राशन कार्ड पहले नहीं था लेकिन अब उनका राशन कार्ड बन गया है। और ये काम लगातार हम राज्य सरकारों के साथ कर रहे हैं और ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया है। ये मुमकिन सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आज आधार की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ही आधार नंबर 2 जगह तो नहीं है, एक ही आधार नंबर के कई कार्ड्स तो नहीं है। तो हम उन लोगों को डिलीट करके और जो ज़्यादा हकदार लोग हैं उनको राज्य सरकारों के जरिए उनका राशन कार्ड बनवाते हैं। तो आपने बताया कि राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है इस स्कीम से जुड़ने के लिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है? आधार आपका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका ही राशन प्रोटेक्ट होता है। अगर आपका राशन कार्ड बन गया है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। राशन कार्ड बनने के बाद वो आपका एक तरीके से एंटाइटलमेंट शो करता है और आप उसका बेनिफिट कहीं पर भी ले सकते हैं। तो सुधांशु जी, इस स्कीम को आगे चलाने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं? देखिए, मैंने कहा सरकार कोई भी फैसला लेती है वो ज़रूरत को, समय को और हालात को देखते हुए लेती है और सरकार ने पहले भी ऐसे ही फैसला लिया, अभी भी ऐसे ही फैसला लिया है। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर कमज़ोर गरीब तबके पर हुआ। उनके लिए रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में ये स्कीम उनके लिए आसरा बन गई। तो आइए जानते हैं कैसे आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। स्कीम से जुड़ने के लिए राशन कार्ड का होना ज़रूरी है। जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है वो इसे आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जो आपको राशन के डीलर से मिलेगा या आप इसे वेबसाइट से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए खानदान के सरबराह की एक फोटो और ये सरबराह कोई खातून ही होनी चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड की एक कॉपी, एक एड्रेस प्रूफ की कॉपी जिसमें आप पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या फिर वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। इसके बाद खानदान के सरबराह की बैंक पासबुक की एक कॉपी। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST और OBC के लिए है। इसके अलावा फैमिली के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और एक फैमिली फोटो होना चाहिए जिसमें फैमिली के सभी लोग हों। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकता है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ सबसे सीनियर फैमिली मेंबर का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। यहाँ आप खानदान के सरबराह का नाम लिखेंगे हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में। यहाँ शौहर का नाम हिंदी में, फिर ठीक उसी तरह अंग्रेजी में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे। अब यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पर आपको भरनी होगी अपनी बैंक डिटेल्स जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, बैंक खाता नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जिनके नाम का राशन कार्ड बनना है उनके आधार कार्ड का नंबर भरना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ से जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नंबर लिखना होगा। आप क्या काम करते हैं यानी आपकी आमदनी का जरिया क्या है वो आपको यहाँ बताना होगा।
यहाँ अपनी पैदाइश की तारीख भरेंगे। अब आगे आपसे पूछा जाएगा आपका रिहायशी पता, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों यहाँ भरने होंगे। यहाँ नीचे आप अपने राशन डीलर का नाम भरेंगे, अपनी सालाना कमाई लिखेंगे, आपके पास गैस कनेक्शन है या नहीं, अगर है तो किस कंपनी का, गैस कनेक्शन का नंबर क्या है, एजेंसी का नाम, यहाँ सभी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। साथ ही गैस की पासबुक के फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। इसके बाद यहाँ नीचे आपको देनी होगी अपनी तमाम फैमिली डिटेल्स। सबसे पहले भरेंगे फैमिली के सरबराह का नाम, फिर उनके वालिद का नाम, जेंडर और रिलेशन क्या है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और सालाना कितनी कमाई है वो लिखेंगे। इसी तरह बारी बारी सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ सिग्नेचर करना होगा। अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे डिक्लेरेशन देना होगा, जैसे कि सबसे सीनियर फैमिली मेंबर इनकम टैक्स भरता है या नहीं, कोई 4 व्हीलर है या नहीं। इसी तरह आगे दिए गए सारे सवालों का जवाब हाँ या नहीं में देना होगा। यहाँ फिर से सिग्नेचर करना होगा। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। इसके बाद फॉर्म के साथ तमाम दस्तावेज की फोटोकॉपी और सभी फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर अपने राशन डीलर के पास जमा कर सकते हैं या फिर फूड सप्लाई ऑफिस में फॉर्म जमा करेंगे। इसके बाद 7 दिन के अंदर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस से भी इसे ले सकते हैं। जहां भी आपने फॉर्म जमा किया था वहां से आप इसे ले सकते हैं। इस तरह आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा उठाना चाहते हैं और मुफ्त राशन लेना चाहते हैं तो राशन कार्ड लेकर राशन डीलर के पास जाने भर से आपका काम हो जाएगा। आपकी बायोमेट्रिक पहचान दर्ज की जाएगी, राशन कार्ड देखा जाएगा, जिसके बाद आपको मुफ्त राशन मिल जाएगा। इसके लिए आपसे किसी तरह की कोई कीमत नहीं वसूल की जाएगी। वजीर आजम की इस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है और अगले 6 महीने के लिए इस स्कीम की मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मालूमात आपको पसंद आई होगी। सुधांशु जी, आपने इतनी अच्छी जो जानकारी दी, जो लोगों को परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं राशन कार्ड बनवाने में, लगता है कि लोगों की अब दिक्कतें और डर दूर हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आपसे फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में एक नई स्कीम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।